गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल CPR एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आपको तो पता ही है ना कि पिछले क्लास में मैंने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया था। पास्ट का आज हम लोग तीसरा टाइप पढ़ेंगे और पास्ट का तीसरा टाइप क्या है वो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट में पढ़ेंगे क्या, ये जान लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले किस चीज को पढ़ेंगे? आइडेंटिफिकेशन को पढ़ेंगे कि हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, WH वर्ड को भी देखेंगे। उसके बाद आपके एग्जाम का जो फेवरेट है बाबू, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, चोर पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, जब आप स्कूल पहुंचे घंटी बज चुकी थी। इस टाइप के सेंटेंस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। वो इसकी आइडेंटिफिकेशन की बातें करो ना, तो इसका जो पहचान है, इसका जो पहचान है वो होता है हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इट इज। इसका मैं अगर स्ट्रक्चर की बातें करूं, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बातें करूं तो क्या होता है बाबू? सबसे पहले हम जिक्र करते हैं सब्जेक्ट का, उसके बाद जिक्र करते हैं हेड का, उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट की जरूरत है तो लगाएंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट में हमेशा भीतरी का यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग करेंगे। इसको मैं नॉट को ना कोष्ट में डाल दे रहा हूं, इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि अब अगर हमें जरूरत होगा तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत होगा तो नहीं जरूरत करेंगे। नॉट का स्पेलिंग NOT है, ना कि NAT है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं, क्योंकि आज ज्यादा पढ़ाना है तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, जैसे 1 नंबर अगर एग्जाम्पल की बातें करूं तो मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। वह बाजार जा चुका था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं का क्या होता है बाबू? पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है ना, तो मैं का इंग्लिश आई के बाद क्या लिखना है आपको? हेड। उसके बाद नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे। उसके बाद B3 लगाएंगे। B3 खाना खाना का है तो ईट एट ईटेन होता है। आई हैड ईटेन। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। वह बाजार जा चुका था, बाजार में र छूट गया, वह बाजार जा चुका था, तो वह का इंग्लिश क्या होता है बाबू? ही। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेड लगा दो, ही हैड। उसके बाद नॉट नहीं है, नहीं लगाओ, B3 लगाओ, तो ही हैड गॉन टू मार्केट। अदर वर्ड ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, गॉन टू मार्केट। बाबू OBJ मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में OBJ लिखते हैं। वैसे आप नहीं समझ में तो पूरा ही लिख दे रहा हूं, ये मेरी आदत हो गई है शॉर्ट में लिखने का। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लो और मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव बना के सिखा रहा हूं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। उसके बाद WH बनाएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन का जो फेवरेट है, एग्जाम का जो फेवरेट है, उसके सेंटेंस को उसकी टाइप के सेंटेंस को हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। ये वो अफर्मेटिव और निगेटिव का है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं रहता है ना तो नॉट लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब बातें करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपको पता है ना
कि इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं, ये दो होते हैं ना, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले बातें करते हैं यस नो क्वेश्चन की। तो यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्सक्लूसिव वर्ब लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। सबसे यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन बहु पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको पता ही होता होगा कि इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं। अगर नहीं पता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 2 आप लोग वीडियो देखो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है, उसको देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव की बातें करो तो ये क्या होता है, हिंदी में बातें करो तो क्या से स्टार्ट होता है, इंग्लिश में एक्सक्लूसिव वर्ब से स्टार्ट होता है और पास्ट परफेक्ट का एक्सक्लूसिव वर्ब हैड होता है, इसीलिए हैड से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे नॉट V3, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। एक नंबर एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या वह पढ़ चुका था, 2 नंबर, क्या राम गरीबों की मदद नहीं कर चुका था। क्वेश्चन मार्क रहेगा बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 1 नंबर बातें करते हैं, 1 नंबर, ठीक है। अब 1 नंबर में सबसे पहले किसको लिखेंगे, हैड को लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हैड से एक्सक्लूसिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सक्लूसिव वर्ब से स्टार्ट होगा, तो क्या लिखेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, वो है, तो हैड ही। उसके बाद नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे। अगर नॉट रहता तो लगाते, नहीं है तो हम लोग नहीं लगाएंगे। और ये शॉर्ट में लिखता हूं तो जैसे लगता है कि NAT मैंने लिखा है, लेकिन नॉट का तो पता है ना, स्पेलिंग NOT होता है ना कि NAT। ये मैं वैसे कर्सिव में लिखने की कोशिश करता हूं तो NAT की तरह लगता है। तो हैड ही, देखो सब्जेक्ट एक्सक्लूसिव वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे, V3 लगाएंगे, ठीक है। तो क्या है, पढ़ना, तो हैड ही रेड। स्पेलिंग इसका रीड, रेड, रेड ही होता है। स्पेलिंग तीनों V1 V2 V3 का स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, V1 में पढ़ते हैं रीड, V2 में पढ़ते हैं रेड, और V3 में क्या पढ़ते हैं, V3 में भी रेड ही पढ़ते हैं। स्पेलिंग तीनों में सेम रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हैड ही रेड, ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे। 2 नंबर बातें करेंगे, क्या राम गरीबों की मदद नहीं कर चुका था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, हैड लिखेंगे, एक्सक्लूसिव वर्ब से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, हैड राम। उसके बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि इस बार नहीं दे रखा है, तो हैड राम नॉट, हैड राम नॉट हेल्प द पुअर, नॉट हेल्प, देखो नॉट हो गया, उसके बाद V3 हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, गरीबों की है ना, तो हेल्प द पुअर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आएगा ना कि फुल स्टॉप आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया है कमेंट कीजिए। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए और आगे वीडियो को हम लोग बढ़ाते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखो जो मैंने लिखा था ना
उसी को फिर से लिख रहा हूं, गलती से वो मिटक गया। यही लिखा था ना बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैंने यही लिखा था ना। अब इसका हमें क्या बनाना है बाबू, WH वर्ड बनाना है। तो WH वर्ड बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, बस। अब इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं, थोड़ा सा मैं पीछे जाके फिर से रिवीजन करा देना। इंट्रोगेटिव के दो टाइप, यस नो क्वेश्चन, एक WH वर्ड। यस नो क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, यस नो क्वेश्चन पढ़ा दिया। अब हमें WH की बातें करना है, तो WH वर्ड में बाबू ना, इसी में थोड़ा सा हमें जोड़ना है, घटाना नहीं बाबू, जोड़ना है। स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस हम WH पढ़ेंगे ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटाएंगे और यहां पे हम लोग बातें करेंगे किसकी, WH वर्ड की। ये इसको मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा जगह मिले ताकि मैं लिख सकूं, WH वर्ड या WH क्वेश्चन। अब इसमें जो होता है ना बाबू, इसमें जो स्टार्ट करते हैं, इसमें WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये आ जाएगा और ये स्मॉल लेटर हो जाएगा। देखो बाबू, इसमें स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद B3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। अब WH वर्ड आपको पता है ना क्या है, व्हाट, वाई, व्हेन, etc। इसी सब वर्ड को तो हम लोग WH बोलते हैं ना। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होता है। तो एक नंबर देखते हैं, वाह, ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले बाबू हमें क्या लिखना है, WH वर्ड लिखना है ना। सॉल्व करते हैं तो हमें क्या पता चला कि सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है। तो इसमें से हम WH वर्ड खोजेंगे, कौन सा है, क्यों, क्यों है ना WH वर्ड वाला। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है ना, वाई। तो बाबू WH वर्ड हो गया, उसके बाद क्या लगाना है, हेड लगाना है। तो हेड लिख दो, वाई हेड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो ही हो जाएगा, वाई हैड ही। उसके बाद नहीं दे रखा है ना, तो नॉट लगा दो, वाई हैड ही नॉट, B3 लगेगा, ठीक है। जाना है, जाना का क्या होता है, गो, वेंट, गॉन होता है। तो वाई हैड ही गॉन, और वहां, अदर वर्ड में क्या हो जाएगा, वहां, तो क्या हो जाएगा, देयर। वाई हैड ही गॉन देयर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। 2 नंबर देखते हैं, राम वहां जा चुका था, राम वहां, राम कहां जा चुका था। तो कहां का इंग्लिश पहले WH लिखना है ना, तो कहां लिखेंगे, कहां का इंग्लिश लिखेंगे, वेयर। WH लिख दिया, उसके बाद हेड लिखो, तो वेयर हैड, ठीक है, WH हो गया, हेड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम है, वेयर हैड राम। उसके बाद नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे, B3, वेयर हैड राम गॉन। इसका मतलब हुआ राम कहां जा चुका था। ये बाबू मैंने आपको ट्रांसलेशन बता दिया, आइडेंटिफिकेशन बता दिया, हिंदी में चुका था, चुकी थी था, स्ट्रक्चर मैंने तीनों का लिखवा दिया। उसके बाद ये मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दिया। और आगे बढ़ते हैं, और आपका ये जो एग्जाम का फेवरेट है उस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और उसको लिखने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीजों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, रटेंगे नहीं बाबू, समझेंगे।
देखो पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, वो ना बाबू होता है पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट हम किसे बोलते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट। अब बोलोगे कि सर पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? आपने पास्ट सुना है, पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? तो बाबू मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं कि पास्ट ऑफ पास्ट किसे बोलेंगे। ठीक है, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ना बाबू, ये मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैं टाइमलाइन को ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, टाइमलाइन को खींच रहा हूं। इधर क्या हो गया, यहां पे तीन चीज होते हैं ना, ये आपका प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट के आप आगे जाओगे तो इधर क्या होगा बाबू? फ्यूचर होगा, फ्यूचर होगा। और प्रेजेंट से पहले जाओगे, प्रेजेंट से पहले जाओगे तो क्या होगा? पास्ट। ये आप लोग को पहले ही से पता है, ये मेरे को भी बात पता है कि आप लोग जानते हो कि प्रेजेंट से अगर पहले जा रहे हैं तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट से आगे जा रहे हैं तो फ्यूचर हो गया। अब पास्ट और पास्ट क्या होता है बाबू? मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो पास्ट में कोई दो इंसिडेंट घटा है, पास्ट में कोई दो इंसिडेंट घटा है। ठीक है, एक यहां पे घटा है, मतलब इसका एक टाइम अलग है, इसका टाइम अलग है। मान के चलो ये 9 बजे घटा है, 9 AM में घटा है, और ये 10 AM में घटा है, ये 9 AM में घटा है और ये 10 AM में घटा है। तो सबसे पहले कौन घटा है बाबू? सबसे पहले 9 बजेगा ना, उसके बाद तो 10 बजेगा। सबसे पहले क्या बजेगा? 9 बजेगा, उसके बाद 10 बजेगा। ठीक है, तो 9 बजे पहले बजने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को तो हम लोग बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। अब ये जो घटना है इसको हम लोग सिंपल पास्ट बोलेंगे, सिंपल पास्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। पास्ट ऑफ पास्ट किसे बोलते हैं? मतलब दो इंसिडेंट हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ना बाबू, ऐसे बोला जाता है कि पास्ट परफेक्ट का यूज अकेले नहीं किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी ना तो अकेले पढ़ाया, क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, आप ट्रांसलेशन का बुक लोगे, ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन, उसमें ऐसे ही दे रखा है जैसे मैंने पढ़ाया। लेकिन मैं बोलूं कि मैं खाना खा चुका था, तो इसमें हिडन मीनिंग भी तो है। इसमें हिडन मीनिंग क्या है बाबू? कि आपके आने के पहले मैं खाना खा चुका था। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं खाना खा चुका था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें हिडन है। तो हिडन क्या है? मैं आपके आने के पहले खाना खा चुका था, तो आपका आना इसमें हिडन है। उसके बाद पता नहीं मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल लिखवाया, मेरे को याद नहीं एक्चुअल में। तो वह बाजार जा चुका था, एक ये भी मैंने लिखवाया था, वह बाजार जा चुका था। तो इसमें हिडन मीनिंग क्या है? आपके आने के पहले वो बाजार जा चुका था। समझ में आ रहा है? राम के आने के पहले बाजार जा चुका था। इसमें दूसरा कोई मीनिंग हिडन है जिसका हमने जिक्र नहीं किया है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब हम बिफोर वाले की बातें करेंगे तो उसमें जरूरत है, इसीलिए हम लोग उसमें जो दोनों को लिखेंगे। तो समझ में आ रहा है? ये जो मैंने ग्राफ लाइन बनाया है, तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट से थोड़ा सा पहले जा रहे हो तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे, और पहले जा रहे हो तो इसे पास्ट ऑफ पास्ट बोलेंगे। और पास्ट ऑफ पास्ट को ही तो हम लोग पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। पास्ट ऑफ पास्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इसी को तो हम लोग पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट ऑफ पास्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब अगर इसको हमें प्रयोग करना है ना तो सिंपल पास्ट लिखेंगे, इसका प्रयोग करना है तो पास्ट ऑफ पास्ट लिखेंगे या पास्ट परफेक्ट बात करेंगे। अब हम लोग आगे एग्जांपल देखते हैं। इस ग्राफ को ना मैं यहां पे बना दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, चलिए मैं यहां पे प्रेजेंट लिख दे रहा हूं। प्रेजेंट को अब इधर जाएंगे तो ये क्या होगा? फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा ना। इधर जाएंगे तो बाबू क्या होगा? इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। इधर जाएंगे तो फ्यूचर हो जाएगा। उसकी बातें हम लोग नहीं करेंगे। दो घटना घटी है, मान के चलिए एक 9 बजे घटी है और एक 8 बजे घटी है। तो 8 बजे जो घटना घटी इसे क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यार है ना, देखना ये
वाह, ये देखना आ रहा है ना, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे आप लोग को समझा रहा हूं। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। बिफोर वाला का बातें करते हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। बिफोर का मतलब क्या होता है बाबू? के पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? के पहले। ये आपको पहले ही से पता है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बिफोर, बिफोर, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बाबू यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है SUB मतलब सब्जेक्ट, OBJ का मतलब ऑब्जेक्ट, क्योंकि इधर जगह नहीं था। अगर इसको फुल फॉर्म में लिखता, इसमें लिखता तो इसमें जाकर सट जाता, तो मेरे पास जगह ना होने की वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। कोई ये ना समझे कि मैंने गलत लिखा है, ठीक है। अब आपके जो एग्जाम का फेवरेट है बाबू, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। एक नंबर, 2 नंबर, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, या भाग गया था भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बाबू। देखिए, 2 घटना घटित हुई है ना। एक घटना घटित हुई है डॉक्टर का आना, और दूसरी घटना घटित हुई है रोगी का मरना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि पहले कौन सी घटना घटित हुई है? रोगी मरना ना। मान लीजिए कि 8 बजे रोगी मर गया, ठीक है, और डॉक्टर को बुलाया गया ना, फोन के जैसे रोगी का कंडीशन देखा गया क्या कि रोगी का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, और डॉक्टर पता चला कि डॉक्टर है नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर घर चले गए हैं, डॉक्टर का टाइम नहीं हुआ आने के लिए, तो क्या किया गया? डॉक्टर को फोन किया गया, डॉक्टर को फोन किया गया, ठीक है। अब डॉक्टर आए ही नहीं थे, हॉस्पिटल में पहुंचे नहीं थे, तब तक क्या हुआ कि रोगी का कंडीशन खराब हुआ और रोगी मर गया। 2 घटना घटित हुई ना, लेकिन डॉक्टर तो आए ना, बाद में हॉस्पिटल में पहुंचे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? किसी से बातें करेंगे तो यही बोलेंगे ना कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसमें 2 घटना हुई है, एक हुई है डॉक्टर का आना, दूसरी घटना हुई है रोगी का मरना। तो पहले कौन घटना घटित हुई है? रोगी का मरना। तो मान लीजिए कि पेशेंट 8 बजे ही मर गया, उसके बाद में ना डॉक्टर आया, तो मान के चलिए डॉक्टर कितने बजे आया है? डॉक्टर शॉर्ट में लिख रहा हूं वो, शॉर्ट में DOC, चलो डॉक्टर मान के चलिए डॉक्टर 9 बजे आया, और पेशेंट को PAT क्या बोलता हूं, शॉर्ट में लिखा हूं, जगह नहीं है, लिख ही दे रहा हूं, लिखिए। पेशेंट को लिख ही दिया, पेशेंट 8 बजे मरा है, डॉक्टर 9 बजे आया, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई है बाबू? डॉक्टर का आना बाद में हुई है और पेशेंट का मरना पहले हुई है। तो पहले बनाएंगे रोगी मर चुका था। देखिए यहां पे भी मैंने लिखा है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, V3 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बिफोर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? द पेशेंट हैड डाइड, 1 नंबर, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड। देखो अब सब्जेक्ट लिख दिया पेशेंट, उसके बाद हेड लिख दिया, उसके बाद V3 चाहिए ना, तो डाइड, डाई का V3 क्या होता है? डाइड। ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? बिफोर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे? दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है? डॉक्टर का आने वाला है ना, तो डॉक्टर के आने के पहले डॉक्टर आया है ना, तो क्या लिखेंगे? बिफोर द डॉक्टर। देखो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V2 लिखेंगे ना, केम, बिफोर द डॉक्टर केम। ये आपका 1 नंबर हो गया। इसको देखते रहना, नहीं आएगा तो बता देना। 2 नंबर देखिए,
पुलिस के आने के पहले, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। मान लीजिए कि किसी मोहल्ले में चोरी हुई, ठीक है, लोगों ने हल्ला किया तो चोर क्या हुआ, भाग गए। और बाद में क्या हुआ, पुलिस पहुंची। आपको तो पता ही है ना कि पुलिस हमेशा लेट से ही पहुंचती है, लेट से ही पहुंचती है। तो मान के चलिए कि पुलिस जो है ना, थीप तो पहले ही 8 बजे ही भाग गए। थीप 8 बजे भाग गए और पुलिस कितने बजे पहुंची, 9 बजे पहुंची। तो यहां पे पुलिस क्या हो गया, पुलिस 9 बजे पहुंची और चोर 8 बजे भागे हैं, क्योंकि सेंटेंस क्या लिखा है, पुलिस के आने के पहले, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। चोर के भागने का काम पहले हुई है, ठीक है। मान के चलिए टाइमिंग तो अपने से दे रखा है, जरूरी थोड़े है कि आपको टाइम दे रखा है। ये तो मैंने बाबू समझाने के लिए दिया है कि जो पहले घटना घटित हुई है वो पास्ट परफेक्ट होगा, जो बाद में घटना घटित हुई है वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब टाइम से बता रहा हूं ना, तो आपके माइंड में ग्राफ बन रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि 8 बजे पहले घटना घटित हुई है, 9 बजे बाद में घटना घटित हुई है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पे टाइम जिक्र किया है, लेकिन इस सेंटेंस में टाइम थोड़ी है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, यहां पे टाइम नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें 2 घटना घटित हुई है, एक हुई है चोर का भागना और दूसरी हुई है पुलिस का आना। तो पहले कौन सी घटना घटित हुई बाबू, चोर भाग चुका था। तो क्या लिखेंगे, द थीप, थीप सब्जेक्ट लिखेंगे, देखो सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे। उसके बाद B3 लिखेंगे। तो भागना क्या होता है, रन अवे, रन अवे, ठीक है। द थीप हैड रन अवे। उसके बाद बिफोर लिख देंगे, बिफोर। उसके बाद सब्जेक्ट B2 ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम। द थीप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं बोर्ड्स के सामने से हट जा रहा हूं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मेरा थोड़ा सा राइटिंग खराब है तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि राइटिंग भी सही लिखूं और आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। अगर कोई दिक्कत है कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहां पे मैं कुछ अच्छी चीजें शेयर करते रहता हूं, कुछ वर्ड शेयर कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर कर दिया जो आपको जानने लायक हो। तो वहां पे मैं CPR एजुकेशन पॉइंट का जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहां पे मैं कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बिफोर वाला देख लिया ना, एक आफ्टर वाला भी देख लेते हैं इसी जगह। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बिफोर हो गया। अब आफ्टर वाले को देखते हैं। आफ्टर मीन्स के बाद। इसका जो बनाने का तरीका है ना बाबू, थोड़ा सा चेंज है। इसमें भी वही चीज होगा, जो पहले घटना घटित हुई है पास्ट परफेक्ट, जो बाद में घटना घटित हुई है पास्ट इंडेफिनिट, होगा वही, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं ना सब्जेक्ट, इसमें सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट B2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट B2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आफ्टर, आफ्टर। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये भी शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी शॉर्ट में लिखा है, इसलिए ताकि जगह नहीं होने के कारण, ठीक है। अब आफ्टर मतलब के बाद। अब ये भी तो हुआ, मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था।
अब ये भी तो होता है ना बाबू कि डॉक्टर टाइम पे पहुंच जाता है, ठीक है, रोगी का इलाज भी करता है, ठीक है, लेकिन रोगी की कंडीशन इतना ज्यादा खराब होती है कि वह बेचारा बच नहीं पाता है। तो क्या कहेंगे इसको, दूसरे लैंग्वेज में क्या कहेंगे, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ये लोग हम लोगों ने पहले पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, मैं आपके बोर्ड पे एग्जांपल लिख दे रहा हूं, ठीक है। 1 नंबर, दो नंबर, 2 नंबर क्या लिखूं, देखो बाबू, दो मैंने स्टेटमेंट लिखा है। एक लिखा है डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, ठीक है, और एक मैंने लिखा मुझे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली। मतलब एक्शन क्या हुई है कि मैं स्टेशन पहुंचा हूं, बाद में गाड़ी खुली है। दो एक्शन हुआ है ना, एक मेरा स्टेशन पे पहुंचना और एक गाड़ी का खुलना। एक ऐसे भी तो बोल सकते हैं, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले, मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी, मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अब मैं हम लोग क्या देखेंगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, या इसको दूसरे तरीके ऐसे भी बोल सकते हैं ना, मेरे को भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी मेरे को लग रहा है ना कि ज्यादा अच्छा यही है कि मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी से, मेरे को स्टेशन पहुंचने से, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली, मेरे स्टेशन पहुंचने के मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली, ठीक है, या मुझे भी बोल सकते हैं। अब इसको देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो 1 नंबर को लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, पता लगाएंगे कि पहले घटना कौन सी घटित हुई है। तो डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, रोगी मरा, पहले घटना कौन सी घटित हुई है, पहले घटना घटित हुई है डॉक्टर का आना, बाद में घटित हुई है रोगी का मरना। तो डॉक्टर का आने वाला जो पार्ट है ना बाबू, इसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, रोगी का मरना पास्ट इंडेफिनिट में, और डॉक्टर के आने वाला जो इंसिडेंट है ना, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है पास्ट इंडेफिनिट वाला ना, तो क्या लिखेंगे, द पेशेंट डाइड, 1 नंबर, द पेशेंट डाइड, BF1, बिफोर थोड़ी चल रहा है, आफ्टर चल रहा है ना, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ये बाबू कम ही होगा, ठीक है। आप लोग इसको V1 ना समझे, क्योंकि ये होता है बाबू, V1 क्या होता है, कम, V2 क्या होता है, केम, और V3 फिर से क्या होता है, कम होता है। V1 और V3 समान होता है। कोई भी ऐसा ना समझे कि यहाँ पे मैंने V1 लिखा है, ये V3 लिखा है। देखो कम, केम, कम होता है। 2 नंबर, देखो बाबू, 2 नंबर में हम पता लगाएंगे कि कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है। तो एक मैं बोल रहा हूं, मुझे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली, तो मैं स्टेशन पे पहुंचा हूं, उसके बाद गाड़ी खुली है ना। तो सबसे पहले घटना कौन सी घटनी हुई है, मेरा स्टेशन पहुंचना, मेरा स्टेशन पहुंचना पहले हुई है और गाड़ी खुलना बाद में। तो बाद वाला चीज को पहले बनाएंगे
क्योंकि पहले सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द ट्रेन स्टार्टेड। क्या बनाएंगे लोग, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर I had reached the reached स्टेशन। ठीक है, ये हो गया द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच द स्टेशन। मतलब पहले घटना हुई है मेरा स्टेशन पहुंचना, उसको हमने पास्ट परफेक्ट बना दिया, और बाद में घटना घटित हुई है गाड़ी का खुलना, तो पास्ट इंडेफिनिट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का समाधान को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक और बाबू बस देख ही लेते हैं। एक और, ओ एक वेन वाला देखते हैं। वेन मीन्स जब। तो सबसे पहले बाबू इसको भी क्या लिखेंगे, इसमें भी वही चीज चलेगा, दो इंसिडेंट पास्ट में चला ना, कभी भी आपको दो इंसिडेंट पास्ट वाला दिख जाए तो हमें बाबू पता लगाना पड़ेगा ये कौन सी घटना पहले घटित हुई है और कौन सी घटना बाद में घटित हुई है। जो पहले घटित हुई है वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में घटित हुई है वो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा ही यूज किया जाएगा। आप इसको गांठ बांध लो, मतलब इसको नोट कर लो, अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो कि दो घटना घटित हुई है, जो सबसे पहले घटित हुई है पास्ट परफेक्ट, जो बाद में घटित हुई है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसको जो लिखने का तरीका है बाबू, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, वेन लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद B2 लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कॉमा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। ये बाबू स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल देखिए मैं समझा रहा हूं। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी, तो गाड़ी खुल चुकी थी। देखिए 2 नंबर देखिए, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। दो, इसमें भी 2 एक्शन है, एक स्टेशन पे पहुंचना और एक है गाड़ी का खुलना। तो हम इसमें भी पता लगाएंगे कौन सी घटना पहले घटित हुई है। जो पहले घटित हुई है पास्ट परफेक्ट, जो बाद में घटित हुई है पास्ट इंडेफिनिट। तब देखिए इसको पढ़िए, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी, बोल रहा है गाड़ी खुल चुकी थी। इसका मतलब ये है ना कि आप लेट से पहुंचे हो, आप लेट से पहुंचे हो, गाड़ी तो पहले ही खुल चुकी थी। हो सकता है गाड़ी स्टेशन से चली गई हो सकता है ना। कुछ लोग होते हैं लेट से पहुंचते हैं, जहां में फंस गए तो पता चला गाड़ी पहुंचे, स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि गाड़ी तो चली गई, गाड़ी तो खुल गई है, गाड़ी चली गई। होता है ना। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत होती है स्कूल पे एकदम टाइम टिका के जाना। अगर 10 बजे बेल लगेगी ना तो सोचते हैं कि एकदम 9:59 पहुंचू, 1 मिनट पहले पहुंचू या एकदम 10 बजे पहुंचू। तो क्या होता है ना कि कभी कभी वो लेट भी हो जाते हैं बाबू। तो 10 बजे बेल बजी ना, पता चला 10 में पहुंचे, तो वो लोग बोलेंगे कि जब मैं, उनके लिए जब मैं स्कूल पहुंचा, जब मैं स्कूल पहुंचा
जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। ये उनके लिए है, समझ में आ रहा है? एक है स्कूल का पहुंचना, एक है घंटी का बजना। तो घंटी पहले ही बज चुकी थी ना, तो पहले बज चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट। जो बाद में हुई है पास्ट इंडेफिनिट। तो एक नंबर को बना रहे हैं, आपको पता ही है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक नंबर में व्हेन लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? व्हेन आई रीच द स्टेशन। बाद में यही घटित हुई ना, पहले तो गाड़ी पहले ही खुल चुकी थी। तो क्या लिखेंगे? व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। उसके बाद क्या लिखेंगे? द ट्रेन हैड स्टार्टेड। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। 2 नंबर देखिए, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो क्या होगा? व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? द बेल हैड रंग। रिंग रैंग रंग होता है ये हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पे आप लोग को अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानकारी मिलती है। और वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूं, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को तुरंत वीडियो मिल जाएंगे। लिंक तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।